गाइस, कभी क्या आपने ऐसे सोचा है कि आपके दिमाग को कोई कंट्रोल कर सकता है या फिर आपके भेजे में जाके आपकी जो विचार है या आपकी जो धारणा है उसको बदल सकता है? तो आप कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर ऐसा हुआ है। देखिए, ये कहानी है वुल्फ मेसिंग नाम के एक व्यक्ति की। बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस वुल्फ मेसिंग से जो है वो महात्मा गांधी से लेके जो आइंस्टाइन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी प्रभावित थे। देखिए, ये जो वुल्फ मेसिंग था, इनमें ये चेंज कैसे आया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वुल्फ मेसिंग जब छोटे थे तो उनके घर की हालत बहुत ख़राब थी। पिताजी भी पीटते डांटते थे, तो उन्हें वो बहुत यानी घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। तो वो जो है वो पोलैंड शहर में, पोलैंड जो था वहाँ पे उनका जो है वो जन्म हुआ था। और फिर वो निकले जर्मनी जाने के लिए। अब उम्र तो ज़्यादा थी नहीं, पैसे भी नहीं थे, तो ट्रेन में चढ़ गए। बर्लिन के एक ट्रेन में चढ़ गए और बर्लिन के ट्रेन में चढ़ने के बाद जो है वो सीट पे बैठ गए। उन्होंने देखा कि टीसी जो है वो ट्रेन में आ रहा है। अब जैसे उनको टीसी दिखा तो उनके पास पैसा भी नहीं था और टिकट भी नहीं थी। तो उस वक्त वो ट्रेन के नीचे जो है, जो बैठने की जगह होती है, इसके नीचे जो है वो छुप गए। अब जैसे टीसी आया तो टीसी ने उनको देखा और कहा कि भाई टिकट दिखाओ। अब वो जो थे उस टाइम बहुत घबरा गए। वो बोलते हैं, उन्होंने बुक लिखी थी अबाउट माई सेल्फ करके, तो उसमें उन्होंने कहा है कि वो जो इंसिडेंट है वो मुझे आज भी वैसे के वैसा याद है। मैं पूरा पसीने से लथपथ हो गया था, मेरी छाती की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। तो हर चीज़ जो है वो उनको अभी भी याद है। तो कहानी ये है कि टीसी बोलते कि भाई जो तुम्हारी टिकट है वो दिखाओ। तो अब उनके पास टिकट तो होती नहीं है, तो उनको सामने एक कागज़ दिखता है। वो कागज़ लेते हैं हाथ में और प्रे करते हैं कि ये जो कागज़ है ये मैं टीसी को दूंगा और टीसी को ये टिकट नज़र आए। और वैसे ही वो जो है वो कागज़ टीसी को देते हैं और टीसी उस कागज़ को अच्छी तरीके से देखता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे पास टिकट तो है, फिर तुम नीचे क्यों बैठे हो, चलो ऊपर सीट पे बैठो। और वो सीट पे आके बैठते हैं। फिर वो कागज़ जो है वो टीसी जो है वो टिकट जो है वो वुल्फ मेसिंग को दे देते हैं। वुल्फ मेसिंग भी जब उसे देखते हैं तो वो कोरा कागज़ होता है, पर वुल्फ मेसिंग उस टाइम समझ जाते हैं कि मुझ में एक ऐसी शक्ति है कि मैं लोगों की धारणा जो है वो बदल सकता हूँ। और इस प्रकार वो जर्मनी चले जाते हैं। जर्मनी में फिर वो जो है वो कुछ जगह पे काम करते हैं, मैजिक दिखाते हैं लोगों को और लोगों का फ्यूचर बताना शुरू कर देते हैं, भविष्य बताना शुरू कर देते हैं और कम समय में बहुत फेमस हो जाते हैं। अब जर्मनी में फेमस हो जाने के बाद जो है वो एक भविष्यवाणी ऐसे करते हैं कि अगर उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 की जो है वो चीज़ें चली रहती है, तो वो बोलते हैं कि अगर हिटलर रशिया पे आक्रमण करेगा तो फिर हिटलर मारा जाएगा। जब ये बात हिटलर को पता चलती है तो हिटलर बोलती है कि जो इंसान इसका सर काट के लाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो जर्मनी में सब लोग जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब उनको भी पता चलता है कि भाई यहाँ पे रुकना तो ठीक है नहीं, क्योंकि कोई भी पैसे की लालच में अपने को सर काट के जो है हिटलर के पास लेके चला जाएगा। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, रशिया जाने की कोशिश करते हैं, पर बीच में पुलिस उनको पकड़ लेती है। अब पकड़ने के बाद उनको जो है वो लॉकअप में बंद करती है और हिटलर के सामने ले जाने वाली थी। तो उसके पहले क्या होता है, जब वो लॉकअप में बंद होते हैं तो वो फिर से अपनी जो है वो शक्ति का यूज़ करते हैं और पुलिस वालों को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम सब इसके अंदर आओ। तो सभी पुलिस वाले लॉकअप के अंदर आते हैं और ये लॉकअप के बाहर चले जाते हैं और वहाँ से जो है वो रशिया भाग आते हैं। अब रशिया जब आते हैं तो उस टाइम जो है वो सबसे पावरफुल व्यक्ति होते हैं स्टालिन। अब स्टालिन को इनके बारे में पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है वो रशिया में आया है। तो बहुत कुछ स्टालिन ने सुना हुआ होता है कि इतना पावरफुल है कि लोगों की धारणाओं को बदल सकता है। जो किस्से होते हैं कि ये जो उनके बारे में सुने हुए होते हैं कि जो पुलिस वालों को उन्होंने जो है लॉकअप में अंदर करके वो भागे हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने सुनी होती है। तो वो रशिया में आके एक जगह पे उनका शो चालू होता है और स्टालिन अपने सैनिकों को बोलते हैं कि तुम उसको जो है यहाँ पे लेके आओ। तो वो जो सैनिक है वो उनको जो है वो स्टालिन के पास लेके आते हैं। अब स्टालिन जो होते हैं उनका इन बातों पे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, क्योंकि वो अलग धारणा के व्यक्ति होते हैं। तो वो उससे पूछते हैं वुल्फ मेसिंग को कि तुम ये कैसे करते हो, कौन सी मैजिक करते हो। तो वो मेसिंग बोलते हैं स्टालिन को कि भाई मैं लोगों की धारणाओं को जो है वो चेंज कर सकता हूँ। पर स्टालिन को विश्वास नहीं होता। तो स्टालिन बोलते हैं तो एक काम करो, तुम्हें अपने कर्तव्य दिखाने होंगे, तुम्हें खुद को जो है वो प्रूफ करके दिखाना होगा। तो तुम एक काम करो, सेंट्रल बैंक में जाओ, मैं अपने 2 लोग जो है तुम्हारे साथ भेजूंगा और तुम अपनी जो ये लोगों की धारणा चेंज कर सकते हो। तो मैनेजर की धारणा चेंज करो, तुम्हारा उस बैंक में अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ से 1 लाख रूबेल जो है वो लेके आओ। जो वुल्फ मेसिंग होते हैं वो बोलते ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो स्टालिन 2 लोग उनके साथ देते हैं। वो जाते हैं बैंक में जहाँ पे उनका कोई खाता नहीं है, कुछ भी नहीं है,
और एक कोरा कागज़ लेते हैं और मैनेजर को देते हैं और बोलते हैं ये मेरा चेक है 1 लाख रुपये का जो मुझे आपको देने हैं। मैनेजर देखता है चेक को, रख देता है और उल्फ मेसिंग को 1 लाख रुपये जो है वो दे देता है। उसके बाद वो पैसा लेके उस स्टालिन के पास चले जाते हैं। तो स्टालिन तो हक्का बक्का हो जाता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। स्टालिन बोलते हैं ठीक है, वो जो है वो रुपया तो आप बैंक में जाके उस मैनेजर को वापस लौटा दो। सो उल्फ जो मैसिंग होते हैं वो फिर से जाते हैं, मैनेजर को पैसा दे देते हैं और बोलते हैं मेरा चेक वापस दो। जब वो मैनेजर वो चेक देखता है तो वो कोरा कागज़ होता है, तो वो कहानी है कि भाई वो वहीं पे जो है वो गिर जाता है बेशुद्ध होके। तो वो उन्होंने अपनी बुक जो है अबाउट माई सेल्फ उसमें लिखा है। तो उसके बाद स्टालिन का भी मन नहीं भरता, तो स्टालिन फिर बोलता है कि एक कमरे में उनको बंद किया जाता है पूरी सेना के साथ, तो कमरे के बाहर आके दिखाओ, तो वो भी पूरा करके दिखाते हैं। पर तीसरी जो लेते हैं, स्टालिन बोलते हैं कि बस अब लास्ट में मैं और एक तुम्हारी एग्जाम लूंगा। स्टालिन उनको बोलते हैं कि देखो मैं जहाँ पे रात को सोता हूँ वो किसी को नहीं पता होता है और पूरा पहरा होता है, सिक्योरिटी एकदम टाइट होती है, कोई मैं जहाँ पे सोता हूँ वहाँ पे आ नहीं सकता, किसी को पता भी नहीं होता कि मैं कहाँ सोता हूँ। तो तुम जो है रात को 12 बजे मेरे पास जो है वो आके दिखाओ 12 बजे। तो उल्फ मैसिंग बोलते हैं कि ठीक है मैं बिल्कुल आके दिखाऊंगा। और रात के 12 बजे जो है वो स्टालिन के कमरे में जो है वो, अब स्टालिन पूछते हैं उल्फ मैसिंग को कि यार तुमने ये किया कैसे। तो वो बोलते कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं जब यहाँ से आया अंदर तो जो सिक्योरिटी थी उसको बोला कि मैं बेरिया हूँ। बेरिया यानी जो स्टालिन के बाद सबसे पावरफुल इंसान अधिकारी होता है जो पूरी सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है, वो होता है बेरिया। तो मैंने सारी सिक्योरिटी को कहा कि मैं बेरिया हूँ, तो सबको लगा कि मैं बेरिया हूँ, तो बस किसी ने मुझे टोका नहीं। और इसके बाद स्टालिन का पूरा विश्वास हो जाता है कि ये आदमी लोगों की धारणाओं को जो है वो चेंज कर सकता है और इसका इस्तेमाल जो है वॉर में भी किया जा सकता है। तो बोला जाता है कि इसका इस्तेमाल जो है वो स्टालिन ने वॉर में भी किया था। उसके बाद स्टालिन एक बार पूछता है कि भाई मैं कब मरने वाला हूँ। तो स्टालिन को वे उल्फ मैसिंग बताते हैं कि मेरे मरने से पहले जो है वो तुम्हारी मौत होगी। तो वैसे ही होता है, जो उल्फ मैसिंग की मौत के पहले स्टालिन की मौत होती है। उल्फ मैसिंग अपनी मौत के भी बारे में भी बताते हैं कि वो कब मरने वाले हैं, वो भी सब सही हो जाता है। तो महात्मा गांधी से लेकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ये सब जो है वो स्टालिन से, अपने उल्फ मैसिंग से जो है वो प्रभावित होते हैं कि यार ये बहुत यानी लोगों की धारणा को चेंज कर सकता है, लोगों के दिमाग में जाके उनको जो है वो थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज कर सकता है। तो आपको ये बात जो है वो पता होनी चाहिए कि ऐसा भी इंसान है यानी होके गया है। 75 ईयर्स में उनकी जो है वो डेथ हो गई। तो ऐसा भी इंसान था कि जो लोगों की धारणाओं को जो है वो चेंज कर सकता था। अब यहाँ पे बात क्या है, देखिए एक लॉ है कि अगर कोई एक काम एक इंसान कर सकता है तो दूसरे लोग भी वो काम कर सकते हैं। यानी अगर उल्फ मैसिंग के पास वो शक्ति है कि वो लोगों की धारणा चेंज कर सकता है तो बाकी लोग भी जो है वो लोगों की धारणा चेंज कर सकते हैं, पर वो उसका तरीका क्या है वो सिर्फ हमें पता नहीं है। और उल्फ मैसिंग को वो तरीका, जब वो रेलवे में थे तो उस टाइम जो टीसी आया, वो जो इंसिडेंट हुआ उस वक्त उनको समझ में आ गया, पर हमको जो है वो समझ में नहीं आया। पर हम सब में जो है वो एक बहुत शक्तिशाली यानी पावर होती है, जो बोला जाता है कि इंसान में बहुत शक्तियाँ होती है, सिर्फ वो जो है वो सुई होती है, उसको जागरूक करने की ज़रूरत होती है। तो एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि यार जैसा भी हम सोचते हैं वैसा होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो अगर हम हमारी सोच को अगर पॉजिटिव रखें तो भी हम हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी जो है वो चेंजेस ला सकते हैं। बाकी उल्फ मैसिंग जैसी लोगों की धारणा तो नहीं चेंज कर सकते, पर खुद की धारणा ज़रूर चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग से। तो कैसे लगी आपको ये उल्फ मैसिंग की बातें, तो ये ज़रूर कमेंट में लिखना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।